हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। तो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक दिन का नहीं है। इसमें 2-3 दिन के छोटे छोटे से क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन 2-3 दिनों में जो हमारी जो शिफ्टिंग हुई है, जो सामान पैकिंग होकर के दूसरी जगह हम लोग हमारे सामान जो शिफ्ट किए हैं, नया फ्लैट जो हमने लिया है, साथ में नए फ्लैट में जाने के लिए क्या सब हमने तैयारी की है, क्या सब चीज़ें हमने मार्केट से जाके परचेज़ किया है। साथ ही इन 2-3 दिनों में मैंने क्या एक हड़बड़ी में मैंने थोड़ी सी शॉर्टकट जो एक लंच में तैयार की थी उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और इन सब छोटे छोटे से क्लिप्स को तैयार करके मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैं शुरू करती हूँ। तो ये जो मैं स्टार्टिंग में जो आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये जो हमें चाबी मिली थी अपने नए फ्लैट की, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब हमारे फर्नीचर जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका था। और ये इसी तरीके से हमने पैक रखा था, इसको नहीं खोली हूँ क्योंकि अभी घर में पेंटिंग का भी काम शुरू होना था। लेकिन जो फर्नीचर्स में जो बेड हमने मंगवाया था तो वो ये लोग सेट करके हमें बेड दे रहे थे, क्योंकि अगर बेड हम किसी और से सेट करवाते तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये इन लोगों ने हमें बेड सेट कर दिया था। और बेड सेट करवाने के बाद फिर इसी तरीके से हमने रूम को छोड़ करके फिर मैं चली गई थी लाजपत नगर मार्केट, क्योंकि हमें वहाँ पर फ्रिज का ऑर्डर देना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फ्रिज जब लेने के जब हम स्टोर में पहुँचे हैं तो बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे अच्छे से फ्रिज थे। ये वाला LG का था, साइड बाय साइड डोर का ये फ्रिज था। और मैंने इस बार सोचा था कि मैं साइड बाय साइड का ही लूँगी। तो ये फ्रिज जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसकी प्राइस थी। इसके बाद हमने यहाँ पर सैमसंग का देखा था। ये 3 कलर्स में अवेलेबल थे साइड बाय साइड में। ये सिल्वर कलर का था, इसका प्राइस थोड़ा सा कम था, ये 70 प्लस में था। है तो ज़्यादा बट साइड बाय साइड में जितने आते हैं ना कॉस्ट, उसमें ये थोड़ा कम था, 70 प्लस में थे। इसके अलावा इसमें सेम मॉडल में 3 कलर्स में अवेलेबल थे। एक था इसका ग्लास टॉप था, ये आप देख सकते हैं, और ये करीब 90 प्लस में आ रहा था। लेकिन अभी दिवाली में थोड़ी डिस्काउंट भी ये लोग दे रहे थे। तो और साथ में यहाँ पर एक मैट फिनिश में था ब्लैक कलर में। इन दोनों का जो प्राइस है वो 90 प्लस में आ रहा था और सिल्वर कलर वाला 70 प्लस में था। इसमें एक बस फ़र्क ये था कि जो मैट फिनिश थी उसमें कट जमाने के लिए प्रोविज़न इसमें था, और बाकी जो ग्लास टॉप था उसमें ये चीज़ कट जमाने के लिए नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमने लाजपत में 2 थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के यहाँ पे शोरूम था। तो हमने पहले विजय एंड सेल्स में देखा था, बट हमें जो यहाँ पर ये सामने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज करके एक थी, तो इसके यहाँ हमें ज़्यादा अच्छा डील मिल रहा था, ये ज़्यादा अच्छा ऑफ़र दे रहे थे। तो हमने फिर इनके यहाँ से ही फ्रिज की बुकिंग करवाई थी। तो मैंने ग्लास टॉप वाला फ्रिज लिया था, तो मैंने वो बुक करा करके मैं ये वापस चली आई थी। फिर नुहा का हेयर कटिंग कराना था मुझे, मैंने सोचा आज करवा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमारे सामान शिफ्ट होने वाली थी, फिर फुर्सत नहीं मिलती। तो मैंने फिर नुहा का हेयर कटिंग कराने के लिए मैं यहाँ चली आई थी। पास में ही एक ब्यूटी पार्लर था, तो मैंने यहाँ करके नुहा का हेयर कटिंग करवा लिया था। बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे तो हमारी पैकिंग होकर के सामान सब चले गए थे, अब देख सकते हैं। और उसके बाद 2 दिन बच्चों का स्कूल था, तो मैं अभी यहाँ से शिफ्ट नहीं की हूँ। मैंने सोचा बच्चों का स्कूल करवा लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का जो स्कूल जाने का जो बस स्टॉपेज है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा घर खाली हो चुका है, बिल्कुल सारे सामान पैक होकर जा चुके हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं उस दिन पैकिंग कराने में, तो मैंने उसका क्लिप नहीं ले सकी थी मैं, बट अभी मैं आपको खाली घर का दिखा सकती हूँ। घर ये देख सकते हैं आप, पूरा घर बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल हुआ करता था, और अभी थोड़ी सामान और बचे हैं। तो अभी संडे के दिन वे कहें कि नेक्स्ट शिफ्ट में एक शिफ्ट और वो पहुंचा देंगे। उसके बाद 2 दिन चूँकि स्कूल थी तो हम रुक गए थे। तो ये सुबह सुबह का वक्त था, मैं जब बच्चों के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही थी, टिफ़िन तैयार कर रही थी। टिफ़िन तैयार करने में मैं यहाँ पर मोमोज़ दे रही थी, क्योंकि पैकिंग में क्या हुआ कि मैंने एक पैकेट तो अलग करा के ग्रॉसरी का रखा था कि इसे जब तक अभी 2-3 दिन यहाँ पर हूँ तो उसको इस्तेमाल करूँगी। बट गलती से वो पैकेट भी शायद शिफ्ट में चला गया, पैकेट में सारी पैकेजिंग में वो गलती से चली गई। तो जिसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर बच्चों के लिए मैं मोमोज़ यहाँ पर दे रही थी, फ्राइड मोमोज़। लेकिन मैंने इसे घर में फ्राई करके दिया था। मैं अगर बच्चे मांगते हैं ना फ्राइड मोमोज़, तो मैं बाहर से स्टीम वाला ले आती हूँ और घर में मैं फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि बाहर में जब वो लोग फ्राई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो ऑयल में फ्राई किया हुआ मैं बच्चों को नहीं देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घर में फ्राई कर दिया था। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर चोकोस दूध, जो मैं बच्चों को हमेशा सुबह में खिला करके मैं स्कूल भेजती हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन तैयार हो चुका था। और ये यहाँ पर जो ग्रेप्स हमने तैयार किया था, इसका मैं शीड निकाल देती हूँ, क्योंकि बड़े वाले ग्रेप्स में ना इसमें शीड होती है। उसके बाद फिर मैंने अरहम को उठाया, और अरहम को उठा के मैं फिर तैयार करके बच्चों को फिर मैं स्कूल भेज दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए तैयार किया था नाश्ता ये खा चुके थे। फिर मैं जैसा चाय बना रही थी, और आप देख सकते हैं बर्तन की कमी की वजह से मैं यहाँ पर एक कटोरी में चाय बना रही हूँ। एक्चुअली
मेरे सारे बर्तन पैक होकर चले गए हैं, बस मुख्तसर से बर्तन मैंने बस काम चलाओ बर्तन यहाँ पर रख लिया था, 2 दिन की बात थी। फिर यहाँ पर चाय मैं तैयार कर चुकी थी और फिर मैंने इनको चाय और साथ में एक ब्रेड ऑमलेट के पीस मैंने दे करके इनको चाय दे दिया था। और फिर ये ऑफिस चले गए थे और फिर मुझे जल्दी जल्दी लंच तैयार करनी थी। लंच में मैं देखी कि थोड़ी सी चने की दाल के पैकेट मुझे यहाँ पे पॉलिथीन में बचे हुए मिले। मैं सोची आज चने का दाल बना देती हूँ शॉर्टकट में। आज थोड़ा सा लंच बनाऊंगी और आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। लेकिन किचन बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने इस तरीके से कटिंग करके चीज़ों को रख दिया था। और फिर हाजरा जो मेरी मेड है, जो मेरी हेल्प करती है काम में, वो आ चुकी थी। तो मैं सोची पहले वो थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग कर लेती हैं। ये सब बर्तन धो दी क्योंकि कुकर भी गंदे थे। तो उसके बाद हाजरा पूरी क्लीनिंग कर करके ये जा रही थी। और थोड़े से जो शिफ्टिंग में जो सामान सब थोड़े से मेरे बचे थे, अरहम के जो भी थोड़े से थे टॉयज़ वगैरह, तो वो हाजरा पैक करके ये ले जा रही थी। इनकी छोटी सी बेटी है तो वो उससे खेल लिया करेंगी। तो ये हाजरा चली गई और उसके बाद फिर मैं किचन में गई। मैं सोची जल्दी से शॉर्टकट में मैं लंच तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लंच तैयार करके मैं सोची एक बार जा करके घर वहाँ अपने फ्लैट पे देखती हूँ कि जो यहाँ से ले जाके जो सामान रखे हैं मूवर्स पैकर्स वाले, तो वो किस तरीके से वहाँ सामान रखे हैं, किस तरीके से मुझे अरेंज करना है, किस चीज़ों को कहाँ पर मैं सेट करूँगी। तो वो देखने के लिए मुझे जाना था और फिर बच्चों को वापस जो स्टैंड पर भी जाना था, बच्चों को रिसीव करने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं चने की दाल चढ़ाने के लिए 1 चम्मच बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया था। उसमें एक छोटी साइज़ की प्याज और 10 से 12 कलियां लहसुन की बारीक काट के ऐड कर दी। उसके बाद उसके हल्का सौते कर लिया। फिर बेसिक मसाला 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दी। और फिर एक मीडियम साइज़ का टमाटर को कट करके हमने डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद इसको टमाटर को नरम होने तक मैंने हल्का सा ऐसे भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर दाल को अच्छे से मैं वॉश करके रख ली थी और इस वॉश किए हुए दाल को 2-3 पानी से सिंपल प्लेन वाटर से धो करके उसके चने की दाल को इसमें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैंने बस 1 से 1.5 मिनट तक दाल को डालने के बाद अच्छे से भून ली थी। और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी दे करके इसे प्रेशर के लिए चढ़ा दिया था और उसके बाद दाल को मैंने अच्छे से इसे गला लिया था। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि एक तो मुझे फ्लैट पर जाना भी था कि एक बार देख लूँ, नज़र डाल लूँ कि किस तरीके से सामान को मैं कहाँ पर पैकिंग करूँगी, किस तरीके से अरेंज करूँगी। और फिर वापस बच्चों का 2 बजे तक मुझे बच्चों के स्टैंड भी पहुँचना था क्योंकि उनके वापसी का बस भी आ जाता है। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर फिर नमक डालना भूल गई थी तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। और फिर इसे बंद करके कुकर को दाल गलने के लिए मैं इसे चढ़ा दी थी। और एक तरफ जब मेरी दाल गल रही थी, दूसरी तरफ मैंने जल्दी से अंडा बॉयल करने के लिए चढ़ा दी थी, क्योंकि अगर दाल रोटी सिर्फ देती तो फिर नोहा का तो मुंह उतर जाता, फिर वो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल भी। तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि अंडे साथ में दे दूँगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं दाल को पकाने के लिए यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज को ब्राउन कर दी और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के उसे भी ऐड कर दिया। मेरे यहाँ पर बहुत मुख्तसर से सामान थे किचन में बचे, मैं उन्हीं से काम चलाऊँ आज लंच की तैयारी कर रही थी। पहले तो स्टार्टिंग में मैंने सोची कि चावल बना लेती हूँ, लेकिन फिर जब देखी तो चावल के पैकेट भी यहाँ नहीं थे, लगता वो भी पैकर्स में साथ में उन लोगों ने पैक कर दिया। और अब यहाँ पर मैं दाल बहुत अच्छे से मेरा गल चुका था और यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ी सी इसकी थिकनेस लग रही है इसको, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी थिकनेस को भी एडजस्ट कर दे रही थी। और दाल भी देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। तो दाल को इसी तरीके से मैंने गला लिया था और पानी डाल करके इसकी थिकनेस को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर ली। अब चूँकि चावल नहीं मिली थी तो इसे फिर मैं पराठा सूची बना दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फिर पानी डाल करके इसमें एक उबाल आने के बाद मैंने जो इसमें जो बघारा लगाया था प्याज और धनिया की पत्ती का, तो मैंने इसमें छौंक लगा दिया। तो देख सकते हैं बनके तैयार हो चुकी। तो अब मैंने कुकर से पलट दिया क्योंकि इसी कुकर को फिर हमें इस्तेमाल करनी, क्योंकि एक ही कुकर यहाँ पर रखी हुई है, बाकी सब पैकिंग होके चली गई हैं मेरे सारे बर्तन। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डाल दी हूँ और ये मेरी दाल बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी चने की दाल। ज़रूर आप लोग ट्राई करें इसे, खास करके ना बिरयानी जब बनाते हैं तो इस तरीके से आप दाल तैयार करके उसके साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और गर्मा गर्म पराठे के साथ या चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये हमारी चने की दाल बन करके तैयार हो चुकी थी। और अब मैं सोची कि थोड़ा सा आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक दाल रोटी रख दूँ ना तो फिर ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरीके से बच्चे थके हुए आए स्कूल से और उन्हें इस तरीके से मैं सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए दे दूँ तो फिर मुझे ख़ुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल ली, गर्म हो गया, देन एक मीडियम साइज़ का प्याज को हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया, हल्का सौते कर ली। और उसके बाद फिर 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से बारीक कट करके मैं इसमें डाल दी थी। उसके बाद इसे हमें अच्छे से फ्राई कर ले तब तक कि
जब तक कि हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर तक आने तक मैंने इसे अच्छे से आलू डाल करके इसे भून लिया। और उसके बाद इसमें फिर मैंने आधी छोटी चम्मच मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, ज़ीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच और काली मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा करके काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर उसे भी डाल करके अच्छे से हमने भून लिया सब चीज़ों को। मुश्किल से बस 1.5 से 2 मिनट तक मैंने अच्छे से इसे चला लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो वो भी बॉयल हो चुके थे, तो मैंने उसे भी ऑफ़ कर दिया। और अब यहाँ पर पानी ऐड करके हमने इसे गला लेना है आलू को। तो इसी तरीके से मैंने 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी ऐड किया था और खूब सारा हरा धनिया आलू टमाटर की सब्ज़ी में अगर डालें ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से इसे कवर करके मैंने आलू को भी गला लिया था। यहाँ पर मैंने करीब 4 से 5 प्रेशर दिया था, सीटी आने तक इस्तेमाल इसका किया था, पकाया था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हिल रहा है मेरी वीडियो, तो इसलिए कि मेरी जो ट्राइपॉड है वो भी पैकिंग में जा चुकी है। तो मैं अपने एक हाथ से मैं कैमरे को अपनी मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैंने यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर आटा भी लगा करके रख दी हूँ, क्योंकि मैं गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी। इसमें भी मैं नमक स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसके थिकनेस को एडजस्ट कर लिया और आलू भी बहुत अच्छे से हमारी गल चुकी। तो अब ये हमारा आलू टमाटर भी बन के तैयार हो चुका है। और फिर मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया मैं डाल दी हूँ और उसके बाद बस थोड़ी सी इसकी उबाल आ गई, देन इसको बंद कर दिया और ये हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको कवर करके बस लो फ्लेम पे मैं थोड़ा सा आखिर में छोड़ दी थी, बस 2 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अपने जो अंडे बॉयल किए थे उसे मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया। इस तरीके से जब हम फ्राई कर लेते हैं ना तो ऊपर की जो कोटिंग बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाती है, फिर ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का जो लंच है बहुत जल्दीबाजी में शॉर्टकट सा लंच मेरा बन के तैयार हो चुका था। देख सकते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी है, चने की दाल है और अंडे भी बॉयल कर दिया है। और जब बच्चे आएंगे तो मैं गर्मा गर्म पराठे बना करके उन्हें दे दूँगी। और जल्दी से मैं जा रही थी, जल्दी से नहा करके मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि देर हो रहा था बच्चों को लाने के लिए, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। तो ये देख सकते हैं, तो मैंने जल्दी से तैयार हो गई और अभी मुझे फ्लैट पर भी जाना है। और तैयार हुई नहीं, मैं तैयार होने के लिए मैं ये ड्रेस निकाला था। तो देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी सी अनारकली टाइप से ये मेरी फ्रॉक थी, डब्लू का ये फ्रॉक था और कलर इसका पिस्ता कलर, और साथ में मैंने इसके साथ कॉम्बाइन किया था पिंक कलर का चूड़ीदार और साथ में दुपट्टा। तो ये बहुत अच्छे से खिल करके आ रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अनारकली टाइप से ये थोड़ी सी कुर्ता था और इसके साथ लैगिंग। और टाइम अब हो चुका था 12:15 और अभी मुझे यहाँ से करीब 20 मिनट्स लग जाता है अपने वो नए फ्लैट पे जाने में। डीडीए की हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ जाने में, और फिर वहाँ जा कर के मुझे वापस बच्चों के स्टैंड भी आना था। तो मैं थोड़ी सी अपनी चाल को तेज़ कर ली थी, जल्दी फटफट जा रही थी क्योंकि वहाँ पहुँचना भी था। मैं सोची अगर टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें भी अरेंज कर लूँगी, कुछ सामान को अरेंज कर लूँगी, या फिर माइंड सेट अपना वैसा बना लूँगी कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ पर अरेंज करनी है। तो मैं एक बार देखना चाह रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ अच्छा इस रास्ते पर ना बस ये इलेक्ट्रिक रिक्शा ही चलता है, तो मैं इसी से जा रही थी। लेकिन इसमें आप एक बार ज़रूर बैठेंगे, पूरी लगता है कि बॉडी का मसाज हो जाता है, एकदम हड्डी हिल जाती है बिल्कुल। तो खैर इस पर हम जा रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पहुँच गई थी अपनी हाउसिंग सोसाइटी। देख सकते हैं यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा, बहुत सुकून सा लगता है। काफ़ी ग्रीनरी है हर तरफ, काफ़ी साफ़ सा लगता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। और ये स्टेयर्स जहाँ से मैं जा रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर, और ये आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने घर पहुँच चुकी थी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कि देखूँ किस तरीके से सामान को कहाँ अरेंज करना है। लेकिन जब मैं अंदर घुसी तो मेरी सारी एक्साइटमेंट धड़ी की धड़ी रह गई। देख सकते हैं सामान किस तरीके से यहाँ पर ला करके रखा गया था। एक दिन पहले सारे बेड जो मैंने अरेंज करवाया था, मैं सोची थी कि सबको बेड को खोल करके उसके अंदर सामान को अरेंज करने के, अब इतनी भारी चीज़ें रखी थी मैं कैसे करती। और ये किचन है, आप किचन कोई कह सकता है कि ये किचन है। किचन में सामान देखें किस तरीके से पूरी रखी थी, नीचे ऊपर हर जगह भर दिया गया था। यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो वाटर प्योरीफायर लगवाते हुए कि जल्दी से पहले ये लगा दें, अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो कम से कम साफ़ पीने का पानी मिले। और साथ में यहाँ पर ट्यूबलाइट्स भी चेंज करा रहे थे, कह रहे थे कि जो पुरानी ट्यूबलाइट थे उसकी रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। और यहाँ पर वॉल की देखिए पेंटिंग का भी काम साथ साथ चल रहा था। लेकिन इत्तेफाक से जो पेंटर थे उनकी सास का इंतकाल हो गया था, तो फिर वो वहाँ चले गए थे, तो 2 दिन से पेंटिंग का काम भी रुका हुआ था। तो ये सब तरफ सामान ही सामान फैले थे, मेरे तो चक्कर आने लगे। मैंने उल्टे पैर वापस हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सामान को अरेंज करूँगी, कहाँ करूँगी। बस मैं उसी तरीके से छोड़ी और वापस फिर मैं निकल गई बच्चों के स्टैंड के लिए।
इस तरीके से सामान थी कि मतलब मैं ये सोच के गई थी कि मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर लूँगी, एक कार्टन भी खोल करके उसके सामान को अरेंज कर दूँगी, बट मुझसे मेरे दिमाग नहीं चला। मैं वापस निकल गई रूम से और फिर मैं आ गई बच्चों के स्टैंड, बच्चों को लेने के लिए। फिर अगेन देखें सोसाइटी निकलते हुए बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत से लोगों ने वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गमले और ये फ्लावरिंग, ये सब चीज़ें बहुत, अभी तो मैं इत्मीनान से आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी सोसाइटी है और सब लोग बहुत ज़्यादा पौधों के भी शौकीन है। फिर अगेन इलेक्ट्रिक रिक्शा पे बैठ करके मैं आ गई। ये इतनी ज़्यादा हिलती हैं कि ऐसा लगता है कि सारे जो हड्डी के जो एक एक जॉइंट्स हैं सबकी सर्विसिंग हो जाती है। तो अगर आप लोग अगर नहीं बैठे हैं, आपके शहर में नहीं चलता है, तो जिस शहर में भी अगर आप कभी भी घूमने जाएं तो एक बार इलेक्ट्रिक रिक्शा पे ज़रूर इसकी एक्सपीरियंस को गेन करें। बहुत मज़ा आता है, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो खैर वहाँ से पहुँच करके मैं पहुँच गई थी अपने स्टैंड बच्चों की, और बच्चों की बस भी आ चुकी थी। और आप देख सकते हैं जब बच्चे आते हैं, और हम देखें कितनी माशाल्लाह से जब भी ये आते हैं ना, बस से उतरते हैं तो खुश होकर के हंसते हुए आते हैं। और फिर मैं इन बच्चों को फिर से अगेन इलेक्ट्रिक रिक्शा पे ले करके घर आ गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों के लिए पराठे बना दिया था, और फिर इन लोगों को खाना खिला करके इन्हें रेस्ट के लिए सुला दी थी। 1 घंटा मैं हमेशा खाना खिला के इन लोगों को रेस्ट करने के लिए कह देती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे के उठे हुए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाया था और फिर दोनों बच्चों को खाना खिला दी थी। तो ये थी मेरी छोटी सी जी शेयरिंग मैंने किया था अपने साथ, आप लोगों के साथ 2-3 दिन की अपनी रूटीन जो भी मैंने किया था। तो अगर आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी नए घर की अपनी शिफ्टिंग को फिर किस तरीके से मैंने अरेंज किया है, और साथ में फिर रेसिपी तो शेयर करूँगी। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।